पे स्वागत है। और आज मैं आपको अगली कहानी सुनाने के लिए बटरफ्लाई पार्क लेके आई हूँ। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आंखों को तुम भाती हो, एक बात बता दो मुझको, हाथ मेरे क्यों नहीं आती हो? इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो? फूल फूल का रस लाती हो, प्यारी तितली मुझे बताओ, मुझसे क्यों इतना शर्माती हो? हरा भरा प्यारा ये जंगल, पशु पक्षियों का घर ये जंगल, जड़ी बूटियों का स्तोत्र ये जंगल, शुद्ध हवा का स्तोत्र ये जंगल। हमारा जीवन नदियों की तरह जंगलों से होकर बहता है, हर कदम के साथ एक पल पीछे छूट जाता है, फिर भी इस क्षेत्र में जहाँ छाए धीरे धीरे गिरती है, हम जंगल की पुकार में अपनी प्रतिध्वनियां पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, कुरुक्षेत्र इस पवित्र धर्म क्षेत्र पर एक साथ आने के बाद युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, पर वो मन और मस्तिष्क से अंधे नहीं थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने युद्ध को चुना था, लेकिन वे जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम सब कुछ गलत करते हैं, तब हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं हो। प्यारे दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों और बुरे विचारों का फल भी बुरा होता है। तो हमें बुरे कर्म करने से और किसी के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। चलिए इसका मतलब हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी चाइना के एक छात्र वे की है। चीन की समृद्ध ऐतिहासिक संस्कृति, उसके प्राचीन दर्शन, जटिल कला रूपों और स्मारकीय वास्तुशिल्प उपलब्धियों जैसे कि फॉरबिडन सिटी, टेराकोटा आर्मी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टेम्पल ऑफ हेवन, ग्लास ब्रिज और हेवन लेजेंड बुद्धा से स्पष्ट होती है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग एक विशाल शहर है जो अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। बीजिंग के हलचल भरे शहर में वेई नाम का एक लड़का रहता था। वेई बुद्धिमान और चालाक था, लेकिन वह अक्सर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अच्छे कामों के बजाय शरारतों के लिए करता था। वह अपने दोस्तों के बीच अपनी शरारतों और चालक चालों के लिए जाना जाता था। एक दिन मिंग नाम का एक नया छात्र वे की कक्षा में शामिल हुआ। मिंग शर्मिला, अध्ययनशील और दोस्त बनाने का इच्छुक था। एक आसान लक्ष्य देखकर वे ने मिंग को अपने अगले मजाक का विषय बनाने का फैसला किया।
वे ने मिंग के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, जिससे दूसरे छात्र उस पर हंसने लगे। यह सब देखकर मिंग बहुत दुखी होता था। वे को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत आनंद आता था। वे के माता पिता अपनी नौकरियों में व्यस्त थे। वे के दुर्व्यवहार की सीमा से अनजान थे। वे की शरारतें बढ़ती गई। एक दिन परीक्षा के समय पर वे ने मिंग का एग्जाम पेपर चुरा लिया और उसे अपना बताकर जमा कर दिया, जिससे मिंग को फेल कर दिया गया। उसके बाद वे ने मिंग के डेस्क पर गोंद लगा दिया। अगले दिन क्लास में मिंग अपने डेस्क पर बैठा, लेकिन गोंद की वजह से मिंग उसके डेस्क पर चिपक गया। वह उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मिंग उठ नहीं पाया। मिंग को देखकर क्लास में बैठे सभी लड़के और लड़कियां मिंग पर हंसने लगे। वे की इस शरारत के वजह से मिंग अपने क्लास में बहुत ही ज्यादा अपमानित हो गया। उस दिन के बाद मिंग ने स्कूल जाना छोड़ दिया और वह अपने घर पे ही नाराजगी के साथ अपना ज्यादा समय बिताता था। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि वे एक शरारती किस्म का लड़का है। दूसरों को परेशानी में देखकर और दूसरों का मजाक उड़ाकर उसे बहुत ही आनंद आता है। यह वे की बुरी आदत उसको बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाली थी। इसका वे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं वे के साथ क्या हुआ। वे की शरारतें प्रिंसिपल तक पहुंच गई। एक दिन दोपहर स्कूल के प्रिंसिपल श्री झांग ने वे को अपने ऑफिस में बुलाया और वे श्री झांग ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? वे ने बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि मैं यहाँ मिंग की वजह से हूँ, लेकिन यह सब मजाक है सर, हर कोई ऐसा करता है। श्री झांग ने वे को गौर से देखा। किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई पर मजाक करना मजा नहीं है वे, यह क्रूरता है। वे असहजता से हिल गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्री झांग ने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने वे को एक कागज का टुकड़ा दिया और उसे मोड़ने के लिए कहा। वे ने वैसा ही किया, यह सोचकर कि इसका क्या मतलब है। फिर श्री झांग ने उसे जितना हो सके उतना मोड़ने के लिए कहा। अब कागज से माफी मांगो, श्री झांग ने कहा, और वे ने कहा, मुझे माफ करे कागज। श्री झांग ने सिर हिला के कहा, चाहे आप कितनी भी माफी मांग ले, कागज फिर कभी पहले जैसे नहीं होगा। कागज की झुर्रियों और सिलवटें कभी नहीं मिटेंगी। आपके कार्यों ने मिंग के साथ यही किया है। आपके शब्दों और कार्यों ने ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। श्री झांग ने कहा, इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम कल से 1 महीने तक पूरे स्कूल की सफाई करोगे। पहली बार वे को अपराध का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कार्यों की ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी। श्री झांग के शब्द उसके साथ तब भी रहे जब वह ऑफिस के बाहर निकला। दोस्तों, वे अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसने आज तक कभी भी अपने घर की सफाई तक नहीं की थी, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे पूरे स्कूल की सफाई करने की सजा मिली थी। मिस्टर झांग ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से वे को अपनी गलतियों का महसूस करवाया था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं वे मिस्टर झांग की दी हुई सजा का क्या करता है। वे बहुत ही क्रोधित था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे।
बिजली भी चमक रही थी, हवा जोरों से चल रही थी। वे अपनी साइकिल पर बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। वह अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था। वे पहाड़ों पर जाके घंटों तक झुर्रियों वाले पेपर के बारे में सोचता रहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह फुसफुसा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपने दोस्तों को चोट पहुंचाई। काश मैं इसे वापस ले पाता और सब कुछ ठीक कर पाता। क्षितिज की ओर देखते हुए, अपनी गलती का बोझ महसूस करते हुए उसका दिल पछतावे से भर गया। मुझे बहुत खेद है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। काश हवा उसकी माफी को उसके दोस्त तक पहुंचा पाती। मुझे उम्मीद है कि मिंग किसी दिन मुझे माफ कर देगा। वह उसके किए की वजह से पछता रहा था। तभी उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ फोन पे बोलती है, वे कहाँ हो बेटा, मौसम बहुत ही खराब है, तुम तुरंत घर आ जाओ। इसके बाद वे घर निकल जाता है। उस रात वे सो नहीं सका। वह मिंग के बारे में सोचता रहा और उसने खुद में बदलाव लाने की ठान ली। वे ने कहा, मुझे मिंग से कल माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन से वे ने अपना सर नीचे झुकाकर स्कूल की साफ सफाई करना शुरू कर दिया और यह देखकर स्कूल के लड़के और लड़कियां जोरों से हंसती थी। वे आंख से आंख मिलाने से बचता था और वह अकेला बैठा रहता था। ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन वे मिंग के घर पर गया। मिंग अकेला घर की खिड़की में बैठा था। वे को घर पर देखकर मिंग घबरा गया और बोला, वे तुम मेरे घर पर क्यों आए हो? वे बोला, घबराओ नहीं मिंग, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मिंग, मुझे हर चीज के लिए खेद है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और यह सही नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहा था। और आखिरकार वे ने उसकी गलती कबूल कर ली। वे की बातें सुनकर मिंग ने वे को माफ कर दिया और उस दिन से मिंग और वे अच्छे मित्र बन गए। अपने परिवर्तन के माध्यम से वे ने सीखा कि सच्ची ताकत दयालुता में निहित है और हमारे कार्यों का प्रभाव अच्छा या बुरा जीवन भर रह सकता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगी। आपके सुझाव मेरी कहानी सुनाते वक्त की हुई गलतियों में सुधार लाने में मेरी मदद करेंगे। जय राधा कृष्ण दोस्तों, फिर मिलते हैं, देखते हैं अगली कहानी हमें क्या सिखाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू स्टोरी स्प्राउट्स चैनल। धन्यवाद। दोस्तों, आपने भी जाने अनजाने में कई गलतियां की होगी और इससे कई लोगों को बुरा भी लगा होगा। चलिए आज हम ये कसम खाते हैं कि हम वे जैसे बर्ताव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वे की यह कहानी सहानुभूति के महत्व और हमारे कार्यों